हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। 10th क्लास का टॉपिक चल रहा है, तो 10th के लेवल से धातुओं के बारे में, तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, तो धातु मेनली आप 10th के लेवल में कॉपर को लर्न कर सकते हैं, एल्युमिनियम है, जिंक है, Fe है, सोडियम है और पोटेशियम। इतने यदि हम लोग लर्न कर लेंगे तो 10th क्लास के जितने भी धातु से रिलेटेड है सारा का सारा मेंटेन हो जाएगा। इसमें पहला पॉइंट दे रहा है धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। वायु में दहन, और दहन मीन्स क्या होता है, जलना। और जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है। तो देखिए धातुओं का वायु में दहन, तो धातु कोई भी एक धातु लेंगे और उसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। पहले चैप्टर में जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पहले पेज पे दिया था, मैग्नीशियम का और ऑक्सीजन का रिएक्शन दिया होगा। मैग्नीशियम एक प्रकार की क्या है, धातु हो गई, और दहन मीन्स जलना, जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये दोनों मिलकर के बनाते हैं MgO। 9th में सिखाया गया था, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2। इसकी संयोजकता 2, ऑक्सीजन की भी संयोजकता कितनी, 2। अब इन दोनों के ऊपर ऐसे 9th में सिखाया गया था, क्रॉस किया जाता था ऐसे। अब बनेगा क्या हमारा, Mg2O2। सरल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, Mg2। तो ये इन दोनों से अभिक्रिया से हमारा ये बना हुआ है। ये 9th के अकॉर्डिंग आपको सिखाया गया था, ऐसे 9th में था। तो जब बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन इधर कितने हो गए, 2, इधर 1, तो आपने 2 लगा दिया और 2 यहाँ पे। ये जो बना है धातु है, और ये क्या था, ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाया, धातु ऑक्साइड। क्या बना दिया, धातु ऑक्साइड बना दिया। धात्विक ऑक्साइड भी बोल सकते। तो धातुओं का वायु में दहन करने पे होता क्या है कि धातुएं जब वायु में जलती हैं तो संगत ऑक्साइड, संगत मीन्स क्या, सेम। मैग्नीशियम का है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड, सोडियम है तो सोडियम का ऑक्साइड, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, संगत ऑक्साइड। ये मैंने लिख दिया, संगत। जो धातु रहेगा उसी धातु का संगत ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। था धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर के धात्विक ऑक्साइड बनाएंगी, चाहे धातु के ऑक्साइड जो कि संगत होगा। तो एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत ऑक्साइड का निर्माण करती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं Cu+O2 क्या बनेगा, उसके बाद Al+O2। 9th क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कॉपर को हमने माना 2, ठीक है ना, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी अगर मैं 2 मानूं और ऑक्सीजन का भी मैं 2 मानता हूं, ठीक है, तो ये क्या बनेगा हमारा, बन जाएगा CuO2। फिर अभी हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, CuO1। तो इसका जो धातु का ऑक्साइड बनेगा CuO, बैलेंस करेंगे, 2 लगाएंगे, 2 लगा देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा, कॉपर का ऑक्साइड। उस तरह एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है, इसको हम लोग यहाँ पे अगर बनाते हैं तो एल्युमिनियम की संयोजकता होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2। तो क्या क्रॉस कराएंगे तो क्या बना यहाँ पे, Al2O3। तो इन दोनों के रिएक्शन बनने के पश्चात हमारा क्या बनेगा, Al2O3 बनेगा। बैलेंस करेंगे तो चूंकि यहाँ पे 2 है, इधर 2, हमारा क्या है, 3 ऑक्सीजन है, इसके पहले 1 लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊं तो 2 3 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पे 2 ही है, तो मैं यहाँ पे 3 लगा दूं और 4 एल्युमिनियम हो गया, तो ये हमारा 4 एल्युमिनियम हो गया। तो ये भी क्या है, संगत ऑक्साइड। तो जिस धातु को हम लोग दहन कराएंगे उसी धातु का इधर ऑक्साइड बन जाएगा, उसको बोलेंगे क्या, संगत ऑक्साइड। तो पहला पॉइंट ये था, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के संगत ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। फॉर एग्जाम्पल Mg क्या ले सकते हो, वो भी एक धातु है, कॉपर भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है। इन सबके ऑक्साइड क्या है, संगत ही होंगे। हम लोग जो धातु के ऑक्साइड थे, धातु के ऑक्साइड, इनकी प्रकृति देखेंगे। ऑक्साइड प्रकृति कैसी है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, और फिर यहाँ पे तो इनकी प्रकृति होती है कैसी, क्षारीय प्रकृति।
धातु का ऑक्साइड यही ले लीजिए CuO, और अगर मैं इसमें HCl मिला दूं जो कि ये क्या है, अम्ल है, तो बनता है CuCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, लवण है, और ये एक प्रकार का क्या है, पानी है। ठीक, तो अभी हम लोग अम्ल क्षार पढ़ के आए थे, तो क्या होता था, अम्ल है और ये लवण पानी बन गया, तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या रहा होगा, ये हमारा क्षार। तो क्या प्रूफ हुआ, ये जो धातु के ऑक्साइड है, ये धातु के जो ऑक्साइड है वो क्या है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आप देख रहे हैं क्षार और अम्ल मिलकर के क्या लवण का निर्माण कर दे रहे हैं और पानी बन जा रहा है। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो गई, क्षारीय हो गई। धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। दूसरा यही पे मैं लिखता हूं अधातु, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड। इनकी प्रकृति की अगर बात की जाए, इनकी प्रकृति की बात की जाए तो ये होता है हमारा क्या, अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति। अच्छा तो है, एकदम याद हो सकता है, और से अधातु, और से अम्लीय प्रकृति। अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे ऑक्साइड अधातु, कार्बन क्या है, अधातु, और इसका ऑक्साइड हमारा हो गया CO2, और क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं NaOH। तो क्या बनेगा, देखिए ये अम्ली, ये हमारा क्या है, चूंकि हम जानते हैं ये हमारे क्षार है। ठीक है, अगर इसको मैं दो मॉलिक्यूल्स ले लूं NaOH दो, तो क्या बन जाएगा, अगर मैं यहां से इतना निकाल दूं, देखिए Na2O और CO2, तो क्या बना है यहाँ पे Na2CO2, और एक ऑक्सीजन इसका है तो CO3, अब प्लस क्या H2O HOH, यही ना, तो ये क्या होता है, H2O ही होता है। तो ये भी हमारा एक प्रकार का क्या हो गया, लवण हो गया, और ये भी क्या हो गया, हमारा पानी हो गया। ये क्षार है, तो चूंकि अभी हम लोग जानते हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर के लवण पानी बनाते हैं, अगर ये क्षार पहले से दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, हमारा अम्ल हो गया। तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, अम्लीय, एसिडिक इन नेचर, और ये क्या है, बेसिक। ठीक है, तो अधात्विक ऑक्साइड हमारा क्या हो गया, अम्लीय, और धात्विक ऑक्साइड क्या हो गया, हमारा क्षार। ये रिएक्शंस आपके हैं, 2 मॉलिक्यूल से NaOH लगा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारा क्या है, अधातु का ऑक्साइड है। रिएक्शन होने के बाद लवण और पानी ये बनता है हमारा। तो कर सकते हैं कि ये जो CO2 है, ये इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय होती है। कुछ ऐसे ऑक्साइड भी होते हैं, कुछ ऐसे धातु के ऑक्साइड, ये देखिए, ये धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, इनकी प्रकृति दोनों हो सकती है, इनकी प्रकृति दोनों है। कौन कौन सी, ये अम्ल की तरह भी काम करेंगे और हमारा क्षार की तरह भी काम करेंगे। तो ये जो ऑक्साइड है जिसकी प्रकृति अम्लीय भी है और क्या, क्षारीय भी है, तो इस धातु के ऑक्साइड का नाम होता है उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभय मीन्स क्या, दोनों, कॉमन की बात हो रही है। तो ये हमारा धातु के ऑक्साइड अम्ल की तरह भी व्यवहार करेंगे और क्षार की तरह भी व्यवहार करेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, वेरी गुड एग्जाम्पल है Al2O3, ZnO। ये आपके बुक में दिया हुआ है, Al2O3, एल्युमिनियम के ऑक्साइड अम्ल की तरह भी काम करते हैं और क्षार की तरह भी काम करते हैं। चलिए परिभाषा देख लेते हैं उभयधर्मी की। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से, तो ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल से भी अभिक्रिया करेगा और क्षार से, दोनों से अगर अभिक्रिया करता है, तो वहां पे मुझे प्राप्त हो रहा है क्या, उत्पाद के रूप में लवण और पानी। तो इस प्रकार के उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम, इस प्रकार के ऑक्साइड का नाम क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। एग्जाम्पल एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और ZnO।
चलिए इतना नोट करते हैं। उसके बाद अभी अभिक्रिया करा करके हम लोग देखते हैं कि रियल में ये काम कर रहा है हमारा अम्ल का और क्षार का दोनों, क्योंकि उभयधर्मी ऑक्साइड की डेफिनेशन क्या है, जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा क्षार की तरह, क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा अम्ल की तरह, और प्रोडक्ट हमारा बनाएगा लवण तथा जल। जानते हैं अम्ल क्षार मिलकर के लवण, देखिए अम्ल मिला और क्षार मिला क्या बनाएगा, लवण और पानी बना दिया। चाहे अगर क्षार है वो भी हमारा अम्ल के साथ अभिक्रिया बनेगा तो क्या करेगा, हमारा लवण और पानी ही बनाएगा। जो बात हो रही थी उभयधर्मी ऑक्साइड, तो हमने एग्जांपल लिया था Al2O3 का, तो Al2O3 प्लस HCl, HCl एक प्रकार का क्या है, अम्ल है। तो अब यदि एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में अभिक्रिया कराई जाए तो क्या होगा, एल्युमिनियम पे 3 चार्ज, हमारा संयोजकता इसका 1 होता था, तो क्या बन जाएगा, Al 1 हो गया और Cl3। तो देखिए यही प्रोडक्ट हमारा बना है AlCl3। बैलेंसिंग की बात करते तो चलिए इसको हटा देते हैं अभी हम लोग फिलहाल के लिए। तो एल्युमिनियम हमारा एल्युमिनियम है, देखिए इधर 1 हो गया इधर 3, तो एल्युमिनियम इधर 2 है तो आपने इधर लगा दिया 2। तो अभी आपके पास क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन कितना हुआ यहाँ पे हमारा 2 3 6, तो क्लोरीन अभी 1 है तो आपने 6 लगा दिया। हाइड्रोजन 6 हो गया तो ये आपने यहाँ पे 3 लगा दिया। अब देखिए ये अम्ल है, ये लवण है और ये पानी, तो यहाँ पे क्या होगा, क्षार होगा, यही है ना। देखो अम्ल है, लवण है, पानी है, तो क्या है, क्षार होगा। तो ये जो Al2O3 है, ये इसकी प्रकृति अभी यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, क्षार का। और दूसरे में देखेंगे यहाँ पे Al2O3 प्लस NaOH, NaOH क्या है, एक प्रकार का क्षार होता है। अब क्रिया करने के दौरान ये बनाया सोडियम एल्यूमिनेट बनाया, जो कि एक प्रकार का क्या है, लवण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है आपका, इसको अच्छे से आप लोग याद कर सकते हैं। 10th क्लास का एक कह सकते हैं हल्का सा टफ है, ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, लवण हो गया, पानी हो गया। अगर ये क्षार है तो ये कैसा हुआ होगा, ये अम्ल की तरह हो गया, तो ये हमारा क्या है, अम्ल हो गया। तो ये जो Al2O3 है, एक बार अम्ल का भी काम कर रहा है और एक बार क्षार का भी काम कर रहा है, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उभयधर्मी, उभयधर्मी ऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलेंगे। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होती हैं, लेकिन अपवाद है सोडियम और पोटेशियम, जल में घुलकर संगत हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। तो चलिए सोडियम का ऑक्साइड ये हो गया और पोटेशियम का ऑक्साइड ये हो गया, मतलब धातु के ऑक्साइड हो गए, और इनको हमारे जल के साथ अभिक्रिया, ये हमारा सॉलिड ग्रुप, ये भी हमारा ठोस अवस्था में, और इनके जल के साथ अभिक्रिया कराना। ये जल है H2 आप लिख सकते हो, H2O ही है ये भी। तो आप देखिए अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे हो गया NaOH, एक O और H, और ये हमारा OH, कितने हो गए, 2 मालिक्यूल्स मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ये बन गया एक OH। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उस तरह यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं KOH, ये भी हमारा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों अपवाद है। अधिकांश धातु ऑक्साइड, अधिकांश धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में अघुलनशील हैं, लेकिन अपवाद के तौर पे सोडियम और पोटेशियम जल में घुलकर संगत हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। संगत मींस क्या, सोडियम का हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड, जो रहेगा उसी का हाइड्रोक्साइड ये प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं समान दर से अभिक्रिया नहीं करती। ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं, जितनी भी धातु आप याद किए हो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ यदि रिएक्शन कराएंगे तो एक समान दर से, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे में दिया गया है क्या, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या सक्रिय धातु है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, मोर रिएक्टिव मेटल्स है। तो ये जो है अगर ऑक्सीजन के साथ जैसे ही रिएक्शन होता है बड़ी तेजी के साथ अभिक्रिया करती हैं, अगर इनको हम लोग खुले वातावरण में रखेंगे तो ये आग पकड़ लेती हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अधिक सक्रिय होती है, तो आग पकड़ लेती है। इस आग से बचने के लिए यही कारण है कि इसको केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि खुला में जैसे रखेंगे वैसे क्या है, आग पकड़ लेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं।
उसके बाद जनरल टेम्परेचर सामान्य चाप पे हमारा मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और लेड हो गया। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड अगर इनको सामान्य ताप पे हम लोग छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके खुद के ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और पीबी, ठीक ना, लेड ऑक्साइड। तो अगर ऑक्साइड बनाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम अभी आपने देखा Al2O3 बन गया, ZnO बन गया और PbO बन गया। ये सारे ऑक्साइड बनेंगे। अगर मैं मान लूं कि ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम रिबन है, तो इसके ऊपर एक ये ऑक्साइड की क्या हो गई, परत बन जाएगी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऐसे। अब दोबारा अगर इधर से ऑक्सीजन आएगा तो इस पे संभावना 9 के बराबर हो जाएगी। तो वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत कौन सी, मेटल का, ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। ऑक्सीकरण मींस क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से अवक्रिया नहीं होने देती। क्यों, क्योंकि एक परत यहाँ पे ये बन चुकी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं समान दर से अभिक्रिया नहीं, अगर जो अधिक सक्रिय है तेजी के साथ अभिक्रिया करेगा और जो हमारा कम सक्रिय है तो वो क्या करेगा, स्लो करेगा। तो जिसमें से सोडियम और पोटेशियम और रिएक्टिव रहता है तो वो तेजी के साथ अभिक्रिया करती है, आग पकड़ने की संभावना रहती है, तो वहां पे इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। उसी तरह अगर सामान्य तापमान है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी है, लेड है, तो अगर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो इनके ऑक्साइड बनेगा और ये ऑक्साइड इनकी एक पतली परत की तरह काम करता है यहाँ पे, जो कि पुनः ऑक्सीकरण होने से इसको रोकने का काम, सुरक्षित रखती है, रोकने का काम करती है। लास्ट पॉइंट इसी में चांदी का सिंबल है और ये हमारा सोना। तो चांदी और सोना अधिक ताप पर भी, अधिक ताप, सामान्य ताप था मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम था, जिंक था, ठीक है, पीबी था, तो ये दोनों चांदी है, ये होगी आपकी चांदी, सिंबल प्रतीक होता है उसका, और ये है हमारा सोना, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और गोल्ड। अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। तो सोडियम था, पोटेशियम था, तेजी के साथ अभिक्रिया करता, मैग्नीशियम था, जिंक था, ठीक है, पीबी लेड था, एल्युमिनियम था, वो सामान्य ताप पे अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण कर रहा था। और ये सोना और चांदी, ये चाहे टेम्परेचर कितना भी आप बढ़ा दीजिए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो इसका जो पहला वाला जो टॉपिक था उसमें क्या लिखा गया था, जितनी भी धातुएं हैं ये ऑक्सीजन के साथ समान दर से, मतलब एक फिक्स रेट से नहीं करती, कोई तेजी के साथ करता है, कोई स्लोली करता है, कोई करता ही नहीं, जैसे ये दोनों करते ही नहीं है, ठीक है।